तो 150% रिटर्न ऑन योर कैपिटल, या दूसरी तरह से कहा जाए तो पैसा 2.5 गुना। तो आई होप आप इसी उम्मीद में आए होंगे कि मैं आपको कोई ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें अभी अपॉर्चुनिटी है 150% रिटर्न कमाने की। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए हर वीक मार्केट की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ और हिडन जेम्स लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे ट्रेडोग्राफर के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करें। तो देखते हैं कि कैसे आज अपन एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमेम 150% रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो स्टॉक का नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। स्टॉक अभी 1591 के लेवल पे चल रहा है, और अगर अपन इसको देखें तो ये ऑल टाइम हाई से अभी 52-53% डाउन है। और अगर इसको अपन 1338 के लेवल से देखें तो यहाँ पे 150% पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है ऑल टाइम हाई तक। तो यहाँ पे अपन जैसे कि हर वीडियो में अपन एनालाइज करते हैं हर स्टॉक को, वैसे ही इसी वीडियो में भी करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी को देखते हैं। कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपन को पता है क्या करती है, वो होम लोन्स देती हैं, और ये जो है लो और मिडिल इनकम ग्रुप के सेगमेंट को होम लोन्स देती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बिजनेस को समझने के लिए कि बिजनेस में कितना ग्रोथ है, उसके लिए एक छोटा सा गूगल सर्च किया है कि परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया विथ होम। तो यहाँ पे मुझे 2019 का एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिखा है जिसमें कि यहाँ पे दिखा है कि मोर देन 50% ऑफ इंडिया लिव इन देयर ओन होम। मतलब 50% इंडियंस जो हैं वो अभी भी उनके पास घर नहीं है। तो यहाँ पे अपन को पता ही है कि जैसे जैसे इंसान, मतलब जो भी नॉर्मल अपन लाइफ में देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान की यहाँ पे तनख्वाह बढ़ती है, या फिर जो जैसे जैसे फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होता है, वो घर लेने की ही चेष्टा करता है। और यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। जैसे जैसे लोग होम लोन्स लेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा कंपनी का, और कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो कंपनी अभी चल रही है अपने 2019 के लेवल पे। यहाँ पे अगर अपन इसका प्राइस देखें 1591, तो वो यहीं जो 19 में इसने हाई बनाया था उसी लेवल पे चल रही है। तो यहाँ पे अपन एक बार इसके हिसाब से एक बार फाइनेंशियल्स को कंपेयर करते हैं। तो अपन ने बिजनेस की बात कर ली है, अब अपन एक बार फाइनेंशियल्स की बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं। तो थोड़े अपन लेटेस्ट क्वार्टर से कंपेयर करके देखेंगे कि रिसेंटली कंपनी कैसा कर रही है अपने फाइनेंशियल्स में। तो यहाँ पे 2020 में जो इसका रेवेन्यू 233 करोड़ का था, वो अभी जून 2023 में 467 करोड़ का हो चुका है। और 2020 में जो इसका नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का था, वो यहाँ पे 110 करोड़ का हो चुका है। तो दोनों ही जगह यहाँ पे जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है, दोनों ही डबल हो चुके हैं। ये तो बात हो गई कि रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। एक बार कंपनी की मैनेजमेंट को जज कर लेते हैं कि पास्ट में कंपनी कैसा परफॉर्म करती आई है और अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जो अपन 2013 से देखते हैं, 2013 में जो इसका 18 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1722 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ से यहाँ पे 451 करोड़ हो चुका है। तो जब कंपनी अपना रेवेन्यू इतना बढ़ा चुकी है, और 2019 के लेवल पे जहाँ पे ये स्टॉक प्राइस अभी इसका चल रहा है 2019 के लेवल पे, वहाँ से कंपेयर करें तो जो कंपनी का 2019 में रेवेन्यू था 710 करोड़ का, वो 1722 करोड़ हो चुका है। मतलब 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। शायद अगले साल तक 3 गुना हो जाए। और जो इसका 2019 में प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 176 करोड़ का, वो 450 करोड़ हो चुका है। तो जब रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी 2.5-3 गुना हो चुकी है, तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे जाता हुआ नहीं, अपने ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ नजर आता है। और ऑल टाइम हाई जाने के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और बिल्कुल रीजंस हैं इसमें कि क्यों ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो 2013 से और अभी 2 करोड़ से 3191 करोड़ हो चुके हैं। और कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी 2 करोड़ से 78 करोड़ हो चुके हैं। CWIP में 20 करोड़ है। ये भी जब फिक्स्ड एसेट्स में चला जाएगा तो कंपनी और ज़्यादा रेवेन्यू करेगी और ज़्यादा बिजनेस करेगी। अब यहाँ पे अपन एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे DIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, 9.5% से 14% हो चुका है। और FIS का स्टेक भी हल्का सा स्टेबल और थोड़ा बढ़ा हुआ ही है, 31% से 35% हो चुका है। प्रमोटर्स का स्टेक अपन देखते नहीं, अपन को पता है कि प्रमोटर्स एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं, बिजनेस को देख के चलते हैं, ना कि उसमें ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग्स 20% से कम है, जो कि अपना हर बार का एक रूल या फिर एक अपन देखते हैं क्राइटेरिया
कि 20% से कम होनी चाहिए। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी है, मतलब अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। तो फाइनेंशियल्स की बात कर ली अपन ने, बिजनेस पोटेंशियल की बात कर ली। अब अपन आखिर में एक बार टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 2019 के लेवल पे चल रहा है, और मैं जो स्टॉक में करने वाला हूँ, एक बार मैं आपको अपना पर्सनल व्यू दे देता हूँ कि अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, मैं एक एंट्री यहाँ पे लूंगा, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक एंट्री मैं यहाँ लूंगा, एक एंट्री लूंगा 1338 के लेवल पे। अगर ये 950 जाता है तो एक एंट्री मैं वहां भी लूंगा, और मेरा टारगेट यही रहेगा इसका 1350 या 3350 या 3348 का लेवल। जब मुझे 150% का इसमें रिटर्न मिलेगा तभी अपन एग्जिट करेंगे, और अपना टेक इसमें यही था। तो प्लीज़ अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है यहाँ पे, और ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देकर ये ऊपर चलना चालू कर सकता है, और नीचे ये सपोर्ट पे भी आ सकता है। तो मेरा टेक इस स्टॉक में यही है, और ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के पर्पस के लिए कि कैसे आप किसी स्टॉक को, बिजनेस को या एनालाइज करके और किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। मिलते हैं अगली वीडियो में।